नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2024 के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि साडे विच अज खजाना मंत्री आ रहे हैं, तो सर सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ चढ़ गया सर, क्योंकि कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ महकमे ਦੇ ਨਾਲ खजाना मंत्री है वो महकमा हमेशा कामयाब है। सर सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ियां उम्मीदां हो गईयां। तुसीं पहलां ही बड़े अपने खुलदिली ਦੇ ਨਾਲ, जिस तरह मैं दसना चाहना कि साडे वित्त मंत्री चीमा साहब हरदिल अजीज और रहमदिल खजाना मंत्री है। सर मैं एक छोटी जी गल करूंगा कि एक मगध राज होया सर, मगध साम्राज्य होया है, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी सी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 71वां सर्व भारतीय सहकारिता सप्ताह पूरे पंजाब च धूमधाम नाल मनाया गया, जिथे एक तरफ अपने उपलब्धियां और कारगुजारियां का मूल्यांकन किया गया, दूजे तरफ रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस। शब्दां दे विच जिहड़ा सहकारिता विभाग ਵੱਲੋਂ इस 71वें सर्व भारती सहकारिता हफ्ते दौरान कार्य करवाए जा रहे हैं, तुहाडे नाल विचार साझे कीते ने। हुण असीं बेनती करांगे पंजाब दे बहुत ही सीनियर IAS अधिकारी जिन्हां दा बहुत लंबा तजर्बा है, 30 साल 35 साल के करीब उन्होंने वख-वख अहुदियां ते रह के पंजाब की सेवा की है। अज इस 71वीं सहकारिता दिवस के क्लोजिंग फंक्शन से वित्त मंत्री जी का स्वागत करते हुए मैनू बहुत हर्ष हो रहा है इत्थे, क्योंकि सहकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और पूरे देश में इसनू आज इस पूरे सप्ताह बड़े जोश नाल मनाया गया है। इहदा मंतव है, इहदा मंतव की है, मैं सोचा उहदे बारे इत्थे बैठ के विचार करने का सानू तुहानू मौका मिलेगा तो असी अपने विचार साझे कर सकांगे। बरनाला में हो रहे उपचुनाव को लेकर हल्का संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आपको बताते चले कि अपने वोट डाला है। इस मौके पर गुरमीत सिंह ने कहा कि बरनाला में जितना विकास कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, कभी भी नहीं हुआ इतना काम। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतता या जीत हासिल करता है तो बरनाला में विकास का काम चलता रहेगा। देखो जी, बहुत वधिया जिहड़ा माहौल है इलाके दे विच ते डिवेलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से लोग पार्टी वाइज तो उपर उठ के ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ, क्योंकि लोग इस गल ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ कि ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। तो लोक जी की सरकार है जिहड़ा बरनाला की डिवेलपमेंट करा सकता, विकास करवा सकता, लोग उसे का साथ है जिहड़ा वो देणगे, क्योंकि लोगों ने पिछले 35 साल संताप हो गया। वोट पाउण जा रहे हैं, बड़ी खुशी की गल है, बड़ा अथाह प्यार मिल रहा। मैं बरनाला वासियों नूं, भैन भरावां नूं ये बेनती करता कि वध तो वध अपनी वोट का अपना वोट पाओ, ताकि मत का दान करिए, ताकि जी मौजूदा सरकार है, सारे भैन भरावां नूं पता, बरनाला निवासियों नूं पता कि सरकार हरेक फ्रंट से फेल हो चुकी है। जो वादे किए झाड़ू वाले ने और इन्हां नाल जिहड़े कांग्रेस वाले इन्हां नाल मिले हुए इकट्ठे ने, इन्हां ने कोई काम नहीं किया। जिहड़े पुराने साडे काम किए उस तो बाद इट नहीं लगी। जिहड़े पिंडां शहरां जां म्यूनसिपैलिटी साडे पुराने फंड दिते सी वो भी इन्हां ने वापस ले ले। इन्हां दी इक्को एक डिवेलपमेंट आ जिहड़ा विकास कहंदे आ, इश्तिहार आ। गिद्दड़बाहा उपचुनाव में कुल 173 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 96 के करीब संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों पर करीब 1148 कर्मचारी तैनात किए गए हैं और गिद्दड़बाहा में उपचुनाव को सुचारू ढंग से कराने के लिए करीब 500 से भी अधिक पुलिस कर्मचारी की ओर से पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। हल्का गिद्दड़बाहे दे विच पोलिंग जो 7 बजे शुरू हो गई सी ते साडी जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैगियां ते बाकी सारे ऑफिसर्स हैगे सारे फील्ड दे विच ने
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੈਗੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ ਜੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अकाली नेता अनिल जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुदड़ को सौंप दिया गया है। और इसको लेकर अनिल जोशी ने बताया कि प्रकाश सिंह बादल का अकाली दल के लिए जो दृष्टिकोण था वो अब खो गया है और सुखबीर सिंह बादल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूर्व सीएम बीरेंद्र सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह रजवाना को बुधवार को 3 घंटे की पैरोल दी गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पैरोल दी है। ये पैरोल उन्हें अपने बड़े भाई कुलवंत सिंह के भोग में शामिल होने के लिए दी गई थी। इस बीच वो लुधियाना स्थित अपने गांव गए और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले 2021 में उसे अपने पिता के भोग में शामिल होने के लिए भी 1 घंटे की पैरोल दी गई थी। खबर पटियाला से है, जहां पर शमशान घाट में 2 लुटेरे द्वारा शमशान घाट के सेवादार की बुरी तरह से मारपीट और लुटेरे मोटरसाइकिल छोड़कर भागे हैं। जख्मी हालत में सेवादार को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घटना के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित विक्रम ने बताया कि पहले भी शमशान घाट में कई बार चोरियां हो चुकी हैं। थाना 4 नंबर डिवीजन में हमने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन अभी तक पुलिस हमारा बयान नहीं लिखा है। जी ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੜੀਆਂ ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ 6:45 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਬਾਈਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। बाबू जी बीर जी की मड़िया हम लोग यहीं पे बैठे थे, शाम के टाइम हो गया जी, कोई यहाँ पे नहीं था। फिर वो 2 बंदे आ गए गुंडे, फिर हम वो गए पीछे वाला गेट भी खोल के देखे, फिर मुड़ के आए। फिर हम लोग पूछे कि यहाँ क्या करने आए इतनी टाइम। फिर कह रहा मेरी चाबी गिर गई। मैं कहा चाबी गिर गई तो कौन सी बॉडी में आई, कौन सा है आपकी बॉडी संस्कार में? फिर कह रहा मैं संस्कार में नहीं आया था ये। फिर मैं कहा जब संस्कार में नहीं आए तो चाबी यहाँ किस तरह आ गई? यहाँ पे ऐसा है कि शाम के टाइम हम लोग यहाँ पे बैठे थे 3-4 बंदे, तो मोटरसाइकिल से 2 बंदे आए इस गेट तो, फिर बाइक यहीं खड़ी कर दिए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या करने आए भाई, वो जान लगे थे तो पूछा क्या करने, कहने चाबी लब बनाए। तो ये रामजीत खड़ा था, मैं कहा रामजीत नाल जाओ देखियो कहाँ कहीं बैजल में आए होंगे, कहीं बैठे होंगे, चाबी गुम गए होंगे। हाँ, तो वो लोग गए सीधा गेट खोल के बाहर गए, बाहर 1-2 मिनट खड़े रहे जी। वहां फिर वापस आए तो इन्हें पूछने लगे कि यहाँ चाबी कैसे आ गई, किस संस्कार में। कपूरथला के 3100 पंचों के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह पहुंचे हैं और वहां उन्होंने कहा कि जल्द कपूरथला में आप पार्टी हल्का इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा। वहीं कॉरपोरेशन चुनाव तैयारियों को लेकर डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि दिसंबर या फिर जनवरी के पहले हफ्ते तक सारा प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। सरदार भगवंत सिंह मान साहब का बहुत वधिया उपराला है कि बिना किसी चोण निशान तो इलैक्शनां लड़ियां गई, लोगों को प्रेरित किया गया कि तुसीं पिंड, क्योंकि पिंड की जिहड़ी पंचायत है वो लोकतंत्र का थंम है। सारी जिहड़ी देश की सियासत है, देश की तरक्की से जो जिहड़ा योगदान पंचायतां पा सकदियां वो कोई होर नहीं पा सकता, क्योंकि जिहड़े पिंड के लोग ने उन्होंने पता है कि इत्थे सानू किहड़ी चीज़ की विकास की लोड़ है, किहड़े साडा जिहड़ा साडे चुने हुए नुमाइंदे साडा काम कर सकते हैं। इस करके उपर दियां जिहड़ी सेंटर दियां स्कीमां नूं इंप्लीमेंट कर लई आम जिहड़ा जिहड़े लोग ने, पेंडू लोग ने, जिहड़े पिंडां दे वसनीक ने, उही जिहड़े चुने हुए लोकां 'च विश्वास करके उन्होंने इंप्लीमेंट करा सकते हैं। साडे नाल संत बाबा सीचेवाल साहब जी ने उत्थों दे सारा देख रेख करे सी ते जदों दा असीं 4 संभालिया सी तां तकरीबन 4 वारी बिल्कुल असीं उत्थे दौरा कर लिया हैगा। बाकी थोड़ा पेस जिहड़ी हैगी स्लो हैगी आ ते समा भी खत्म हो रहा सी। मैं बाबा जी नाल भी गल कीती, असीं जिहड़े साडे
यूनियन मिनिस्टर खट्टर साहब है लोकल बॉडीज अरबन बॉडीज ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ क्योंकि तो वहीं पंजाब में उपचुनाव को देखते हुए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 20 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों बरनाला और गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल पर उपचुनाव हो रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गुरदासपुर, होशियारपुर, श्री मुक्तसर साहिब और साथ ही बरनाला जिलों में स्थित सरकारी कार्यालयों, बोर्ड्स और साथ ही निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल चीमा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चरणजीत चन्नी जो हैं वो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करने के आदी हैं और इसलिए अब चरणजीत चन्नी माफी मांग रहे हैं। हरपाल चीमा आज मानसा में 5 सरपंचों को शपथ दिलाने पहुंचे थे और उन्होंने 5 सरपंचों को कहा कि कृपया ईमानदारी से गांवों का विकास करें। डिस्ट्रिक्ट मानसा दे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके के शांतिपूर्वक इन्हां पंचायत चोणां नूं अंजाम दिता और पंचायत चोणां कराइयां उन्हां दा भी धन्यवाद और सारी पोलीटिकल जमात दा साडे आम आदमी पार्टी के सारे अहुदेदार साहिबान दा एमएलए साहिबान दा बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल लोकतंत्र दी छोटा जिहड़ी सब तो छोटी इकाई आ उहदे विच अपनी भूमिका पॉजिटिव भूमिका निभा के। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह रजवाना को पैरोल मिल गई है। रजवाना को 2009 में मौत की सजा सुनाई गई थी और वे पंजाब पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल भी थे। इस हत्याकांड में 17 लोग मारे गए थे और उसे 3 घंटे के लिए भी भाई के भोज में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। बेअंत सिंह के हत्या में शामिल था। पूरा मामला लुधियाना से सामने आया जहां पर आपको बताते चले कि जहां पर पैरोल दिए जाने का ये पूरा मामला सामने आया है। पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मोगा हर संभव प्रयास कर रहा है। मोगा के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल को गांव लोहगढ़ में भी पराली जलाने की सूचना मिली थी तो वो एसएसपी अजय गांधी के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस प्रमुख के आदेश पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। वे जानकारी देते हुए कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में आग की घटनाओं को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਜਲਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈਗੀਆਂ 146 ਸਾਡੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਤੇ 23 ਕਲਸਟਰ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 13 SHO सारे DSP एंड सारे SDM साहिबान ये सारे फील्ड से रोज जाते हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडिया ने लुधियाना की घनासू घाटी में 6 मुक्के चलाए गए जहां पर नशा तस्करों को चेतावनी दी गई। गांव वालों से कहा गया कि अगर कोई गांव में नशा बेचने आए तो उसकी टांगे तोड़ दो। अगर सरकार इसका ख्याल भी रखेगी तो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा कि उन्हें महिलाओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। पंच साहिबाना जो लगभग अपने पिंडा चो पंच चुने गए उन्होंने अज सहुं चुकाई गई। तो सब तो पहला तो मैं पंच साहिबाना भैनों वीरां बहुत बहुत मुबारकबाद दिना जिन्होंने अज सहुं चुकी है
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਪਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ पहले दिन तो इस रीते चले हुए कि पंजाब नूं रंगला। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने नए बने सरपंचों के शपथ समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर गांव वालों के नरेगा के पैसे रोक सकते हैं तो किसान भी 6 महीने का अनाज रोककर केंद्र सरकार की चीखें निकाल सकते हैं। वहीं डॉक्टर बलबीर ने यह भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की बात ना की जाए, पराली जलाने से ये प्रदूषण नहीं फैला है, पूरे देश और सेंट्रल एशिया तक स्मॉग फैला हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नए बने सरपंचों और पंचायत को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने गांव में बिना भेदभाव के ऐसे एकजुट होकर काम करें जिस प्रकार से पंजाब की सरकार कर रही है। और हाँ, सब तो पहला मैं बधाई देना जी सारिਆਂ ਨੂੰ और मैं उम्मीद करदा कि ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ पंचायत है जिस तरह पंजाब सरकार कर रही है वो नवीं सोच ਨਾਲ काम करनगे और पार्टीबाजी तो उपर उठ के ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। डेरा बाबा नानक उपचुनाव में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि डेरा बाबा नानक में कुल 1,93,376 मतदाता हैं, जबकि कुल मतदान केंद्रों की संख्या 241 है। 61 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। डेरा बाबा नानक में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की संख्या 701 है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि डेरा बाबा नानक हल्के की वोटों की गिनती 23 नवंबर को सुखजिंदर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग विंग हरचोदनी रोड और गुरदासपुर में 18 राउंड में होगी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਡਿਸਪੈਚ ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 15 ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾर्टी। मानसा जिले के कस्बा बीकी में एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार के सदस्यों ने बताया कि सोनू सिंह 27 साल के होनहार लड़का था। दूसरी ओर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रॉले के ड्राइवर पर मामला दर्ज किया गया है। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਆਪਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਏਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੇ ਉੱਡਤ ਸੈਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ कार्रवाई। खबर नंगल से है जहां पर कार और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसएसएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਲੈੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੰਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰਾ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ थे जी। हाँ वाला चल जा रहे थे। हाँ कितना एक्सीडेंट हो गया?
ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲ ਸੀ ਗਿਆ ਰੋਡ 'ਚ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਪ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the